आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी। इस मूवी के और दो पार्ट हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 जो काफी अच्छी रेटिंग है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे जंतुओं का उपयोग उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं, और क्या मनुष्य जाति द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट हमेशा मानव जाति का उद्धार करती है या उनका विनाश। ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें वानरों का एक झुंड दिखाया जाता है जो जंगल में आराम से घूम रहे थे। तभी वहां पर शिकारी आ जाते हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। अब हमें एक लैब में रखे एक चिंपांजी को दिखाया जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। दरअसल यहाँ पर एक ऐसी बीमारी के लिए दवाई बनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे दिमाग के डेड सेल्स वापस से अपने आप ठीक होने लग जाएं। इस चिंपांजी पर भी इसी दवाई को ट्राई किया गया है और ये मेडिसिन उस चिंपांजी पर काम कर रही है क्योंकि वो चिंपांजी एक ऐसे पजल को सॉल्व करके बताता है जो उसके बस की बात नहीं थी। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम विल है। विल पिछले 3 साल से इस मेडिसिन पर काम कर रहा है, पर फाइनली अब विल ये बात अपने सीनियर को बताता है कि उसने अल्जाइमर बीमारी की दवाई बना ली। विल उससे इस दवाई को इंसानों पर आजमाने के लिए परमिशन मांगता है, पर उसका बॉस बोलता है ये परमिशन तुम्हें सिर्फ बोर्ड दे सकती है, और वो अगले दिन बोर्ड के मेंबर्स के साथ मीटिंग रख देता है। अब अगले दिन विल हमें बोर्ड मेंबर्स को अपने दवाई के बारे में बताते हुए नजर आता है। विल उन सभी बोर्ड मेंबर को एग्जाम्पल देने के लिए उस चिंपांजी को बुलाने को बोलता है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब उस चिंपांजी को कुछ लोग अपने साथ वहां ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उस चिंपांजी का बिहेवियर काफी चेंज नजर आ रहा था। वो पहले काफी मिलनसार चिंपांजी था, अब उसे जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है और वो चिंपांजी बेकाबू होकर भागने लगता है और उस बोर्ड मीटिंग में पहुंच जाता है। उस चिंपांजी को रोकने के लिए वहां के गार्ड को उसे शूट करना पड़ता है क्योंकि वो चिंपांजी काफी अग्रेसिव हो गया था। अब इस कंपनी का ओनर इस सभी चिंपांजियों को मारने का ऑर्डर देता है जिनको ये मेडिसिन दी गई थी, क्योंकि वो इन चिंपांजियों का टेस्ट करवा के और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानता था कि इन चिंपांजियों पर इस मेडिसिन का गलत असर हुआ था। अब हम इस कंपनी के एक वर्कर को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है। वो बाकी सभी चिंपांजियों को मार देता है। तभी उसे उस बेकाबू हुए चिंपांजी के रूम से एक छोटा सा चिंपांजी मिलता है। तभी वहाँ विल आ जाता है और फ्रैंकलिन विल को बताता है कि ये बेकाबू हुए चिंपांजी का बच्चा है। इसी को सेफ रखने के लिए उस चिंपांजी ने हम पर हमला किया था। फ्रैंकलिन उस छोटे से वानर को नहीं मार पाता क्योंकि उसे लगाव था, इसलिए फ्रैंकलिन उस छोटे वानर को विल को अपने साथ घर ले जाने को बोलता है और विल उसे अपने साथ ले जाता है। विल के फैमिली में सिर्फ उसके डैड होते हैं जिन्हें की वही अल्जाइमर बीमारी है जिससे उनके ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं। इसी के लिए विल उस मेडिसिन पर काम कर रहा था। अब विल अपने डैड को उस छोटे चिंपांजी को दिखाता है। वो उस छोटे चिंपांजी को देखकर बड़ा खुश होते हैं। अगले सवेरे वो देखते हैं कि वो छोटा चिंपांजी अपने आप दूध की रखी बोतल से दूध पी रहा है। ये काफी अजीब था क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख रहा था। अब विल समझ जाता है कि उसके मॉम पर किए गए एक्सपेरिमेंट का असर उस पर भी हुआ है, इसलिए वो बहुत जल्दी विकसित हो रहा था, बहुत जल्दी सभी चीजें सीख रहा था और विल उस पर होने वाले सभी परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। वो वानर और बुद्धिमान होता जा रहा था। विल समझ गया था कि वो मेडिसिन अच्छा काम कर रही है और विल के डैड जिन्हें यही बीमारी थी जिससे उनके ब्रेन सेल्स और तेजी से डेड होते जा रहे थे, इसलिए वो धीरे धीरे पागल हो रहे थे। इसलिए विल डिसीजन लेता है कि उसके डैड को इस मेडिसिन की जरूरत है, पर अभी तक इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया था। पर फिर भी विल चुपके से मेडिसिन को चुरा कर अपने घर ले आता है और इसका एक डोज अपने डैड को देता है। अगले दिन उसके डैड की हालत पहले से बहुत ठीक हो जाती है। ये देखकर विल बहुत खुश होता है। उन्होंने उस वानर का नाम सीजर रखा होता है। अब सीजर इतना बड़ा हो गया था कि वो दूसरे बच्चों से अट्रैक्ट होने लगा था। वो उनके साथ खेलना चाहता था और एक दिन सीजर अपने घर से निकलकर पास के बच्चों के घरों में चला जाता है। वहाँ के बच्चे सीजर को देखकर चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर उस बच्चे के डैड सीजर को बैट से मारने के लिए दौड़ाता है। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और सीजर को बचा लेता है। इस दौरान सीजर को चोट आ जाती है। अब विल सीजर को जानवरों के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर होती है। सीजर को वो लेडी डॉक्टर अच्छी लगती है, इसलिए सीजर विल से इशारों में डॉक्टर को खाने पर बुलाने को बोलता है। अगले दिन हम उसी डॉक्टर
को विल के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं। खाना खाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि सीजर को कहीं घुमाने ले जाया जाए। धीरे धीरे सीजर बड़ा होता जा रहा था, इसलिए अब सीजर को पब्लिक प्लेस में नहीं घुमाया जा सकता था क्योंकि इससे आम लोग डर जाते थे। अब वो सीजर को पास के जंगल में ले जाते हैं। अब विल सीजर के गले से पट्टा निकालता है और सीजर झुककर विल से परमिशन लेता है और जंगल में चला जाता है। वो वहाँ पहुंचकर बहुत खुश होता है और पेड़ों पर चढ़ने लगता है। ऐसा करते करते 5 साल बीत जाते हैं। सीजर और बड़ा हो चुका है और विल और वो डॉक्टर अब रिलेशनशिप में है। अब विल सीजर के गले पर पट्टा बांधकर जंगल से कार के पास ले जा रहा होता है। तभी सीजर को एक डॉग नजर आता है जिसके गले पर भी पट्टा बंधा होता है। उसे देखकर सीजर को बुरा लगता है और वो विल से इशारों में बोलता है कि मैं पालतू हूँ। इस बात पे विल बोलता है नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। पर सीजर बोलता है मुझे अपनी असली माँ के बारे में जानना है। इसलिए विल उसे अपनी कंपनी के पास ले आता है और बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहीं पर जन्म दिया था। तुम्हारी माँ को भी वही दवाई दी गई थी जो मैं अपने पापा को देता हूँ। इसी दवाई के कारण तुम इतने होशियार हो। अब सीजर इशारों में पूछता है क्या मेरी माँ मर चुकी है? और विल हाँ बोलता है। अब वो सभी घर जाते हैं और हम विल के पापा को देखते हैं जिनकी हालत अब फिर से खराब हो रही थी क्योंकि उनको दी जाने वाली मेडिसिन के असर को उसके शरीर के एंटीबॉडीज खत्म कर रहे थे, इसलिए उनकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो रही थी। एक दिन वो दूसरे की कार में घुसकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस कार का ओनर आ जाता है और उन्हें धमकाने लगता है। ये देखकर सीजर अपने आप को नहीं रोक पाता और उस आदमी को मारने लगता है और उसके हाथ को काट लेता है। इसलिए वहाँ पुलिस आ जाती है और सीजर को जानवरों के जू ले जाती है। सीजर के साथ विल और वो डॉक्टर भी यहाँ आती है। देखने में ये जगह अच्छी लग रही थी। अब इस जगह का मैनेजर विल को बताता है कि आप 1-2 हफ्ते के बाद ही सीजर को ले जा सकते हैं। अब विल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम सीजर को देखते हैं जिसे फंसाकर एक छोटे से पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। दरअसल वो सभी जानवरों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। उन्हें मालिकों के सामने अच्छे से रखा जाता था पर उनके जाने के बाद उन जानवरों को टॉर्चर करते थे। अब हम विल को देखते हैं जो अपने बॉस को बताता है कि मैंने वो मेडिसिन अपने डैड को दी और उनकी हालत पहले से ठीक है। वो विल को फिर से इस दवाई पर काम करने के लिए बोलता है और विल इसे फिर से एक चिंपांजी पर आजमाने के लिए एक चिंपांजी को चुनता है जिसका नाम कोबा होता है। अब उसे लैब में ले जाया जाता है। कोबा देखने में काफी डरावना लग रहा था क्योंकि उस पर पहले भी बहुत से एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। अब कोबा के बॉडी में उस दवाई को इजेक्ट करने लगते हैं। तभी कोबा छटपटाने लगता है जिससे वो दवाई जिसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दिया जा रहा था उसका पाइप खुल जाता है और कोबा के छटपटाने से फ्रैंकलिन का मास्क भी उतर जाता है जिसके कारण गलती से फ्रैंकलिन की बॉडी में वो मेडिसिन गलती से चली जाती है। विल इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? इस बात पर फ्रैंकलिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब हम अगले सीन में सीजर को देखते हैं। सीजर और उसके साथ के सभी जानवरों को कुछ देर के लिए बड़े पिंजड़े में भेजा जाता है। सीजर के इंसानों जैसे कपड़े होने के कारण बाकी सभी वानरों का लीडर सीजर पर अटैक करने लगता है और मारने लगता है। तभी वहाँ के गार्ड सीजर और उस वानर को सुलाने वाली गोली मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। कुछ दिनों बाद विल सीजर से मिलने आता है। वो देखता है कि सीजर को चोट लगी है और विल उस गार्ड को धमकाने लगता है कि अगर सीजर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सीजर विल से इशारों में पूछता है कि अब हम घर जा रहे हैं। इस पर विल बोलता है नहीं, तुम्हें कुछ और दिन यहाँ रुकना होगा और विल चला जाता है। अब सीजर परेशान हो रहा था रोज रोज के टॉर्चर से, इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाने लगता है और एक दिन उस गार्ड के खाना देते समय चुपके से पिंजड़े की चाबी ले लेता है और खुद बाहर आता है और उन वानरों के लीडर को भी बाहर निकालता है और उसे हराकर खुद लीडर बन जाता है। अब हम विल को देखते हैं जो अपने डैड के पास होता है और देखता है कि उस मेडिसिन का उसके डैड पर और बुरा असर हो रहा है। इसलिए विल अगले दिन लैब आकर अपने बॉस को बताता है कि इस मेडिसिन का असर इंसानों पर गलत हो रहा है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो अपने बॉस से इस मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट पर रोक लगाने को बोलता है पर उसका बॉस नहीं मानता और विल अपनी जॉब छोड़ देता है और सीजर के पास जाता है और उस गार्ड को बहुत से पैसे देता है ताकि वो सीजर को ले जाने दे और वो मान जाता है। अब सीजर विल के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी आजाद होकर जीना चाहता था। अब विल को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन रात को सीजर अपने पिंजड़े से बाहर निकलता है और विल के घर जाता है ताकि वो उस मेडिसिन को चुरा सके और सीजर को वो मेडिसिन मिल जाती है। भले ही वो मेडिसिन इंसानों पर काम नहीं कर रही थी पर वो वानरों पर काम कर रही थी। अब सीजर आखिरी बार
अपने घर को देखता है और उस मेडिसिन को लेकर अपने पिंजरे में आ जाता है और उस मेडिसिन को हवा में खोल देता है, जिससे वो मेडिसिन हवा में मिल जाती है और सभी वानर उस मेडिसिन को हवा के थ्रू अपनी बॉडी में ले लेते हैं। सीजर ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो अपने जैसे सभी वानरों को और इंटेलिजेंट बना सके, और होता भी वैसा ही है। वो सभी पहले से बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं। उसी दिन वो सभी वानर उन दोनों गार्डों को जख्मी करके वहां से निकल जाते हैं। अब हम विल को देखते हैं जो अपने घर पे देखता है कि सीजर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसे शक होता है, इसलिए वो उस पिंजड़े के गार्ड को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। इसलिए विल और वो डॉक्टर वहां जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों गार्ड जख्मी हैं। विल उनसे पूछता है कि ये सब किसने किया, और वो गार्ड बताते हैं कि उन वानरों ने। अब सवेरा हो चुका था। वो सभी वानर अब विल के लैब पर हमला करते हैं और वहाँ के सभी वानरों को छुड़ा लेते हैं और उस जगह को तबाह कर देते हैं। अब वानरों की तादाद और बढ़ती जा रही थी और वो सभी सिटी के सभी जू के वानरों को छुड़ा लेते हैं। अब उनकी संख्या उतनी बढ़ चुकी थी कि वो सिटी में आतंक फैला रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट अपनी फौज भेजती है ताकि वो इन सभी को रोक सके। अब सीजर उन सभी वानरों को लेकर जंगल की ओर ले जाने लगता है, जिसके लिए उन्हें एक बड़े से ब्रिज को क्रॉस करना था, पर उनका रास्ता फौज ने रोक रखा था और वो सभी वानरों को मार रहे थे। इसलिए सीजर प्लान बनाता है कि आधे वानर ब्रिज के नीचे से लटक कर जाकर उन फौजियों पर पीछे से हमला करेंगे, और वो करते भी ऐसा ही हैं। तभी वहां पर फौज की एक चॉपर आ जाती है और वानरों पर फायर करने लगती है। तभी उनमें से एक वानर उस चॉपर पर कूद जाता है और उस चॉपर को गिरा देता है, जिसके कारण वो मारा जाता है। अब सभी वानर जंगल के अंदर चले जाते हैं और विल भी उनके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तभी उनमें से एक वानर विल पर हमला कर देता है। उसी वक्त सीजर उस वानर को पीछे हटने को बोलता है और वो वानर पीछे हट जाता है। अब विल सीजर से बोलता है कि तुम्हें ये तबाही बंद करनी होगी और तुम मेरे साथ घर चलो। तभी सीजर विल के कानों के पास बोलता है कि यही सीजर का घर है। इस बात से विल चौंक जाता है, क्योंकि अब सीजर इतना होशियार हो चुका था कि उसने बोलना शुरू कर दिया था। अब विल बोलता है, ठीक है, अगर तुम यही रहना चाहते हो तो ठीक है। अब सीजर उन सभी वानरों का लीडर था, इसलिए वो सभी सीजर के साथ जंगल में चले जाते हैं। अब हम फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है, जिसने गलती से उस मेडिसिन को अपने बॉडी के अंदर ले लिया था, जिसके साइड इफेक्ट अब नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे मरते जा रहा था। ये मेडिसिन अब एक वायरस की तरह फैल रहा था, जो धीरे धीरे मानव जाति को मारने लगता है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।